कसम खाता हूँ मोदी, हे मोदी सरकार, कसम भगवती की, तलवार चलाना छोड़ाए। सनातनियों को न्याय दिलाने के लिए और जो भी करना होगा वो सब करेंगे। मला मीडियाशी घेणं नाही मॅडम, मला सस्पेंड केलं, मी नाडूचे गाड्या उठली, मी माती काम करीन, पण बाबासाहेबांची ओळख पुसून येणार नाही, मला सस्पेंड। हेलो नमस्कार आदाब, मैं ABS। दोस्तों, हाथ में तलवार और जुबान पर प्रधानमंत्री के लिए खुली धमकी, तो कहीं बाबा साहब के सम्मान में अपनी नौकरी दांव पर लगाती एक महिला पुलिसकर्मी, या आज के दौर में सिद्धांतों से बड़ी कुर्सी हो गई है। आज का भारत कहां खड़ा है, आज हम इस पर ही बात करेंगे। आज की पहली खबर सोशल मीडिया पर वायरल उस तलवारबाज की जो शायद खुद को किसी पुरानी फिल्म का योद्धा समझ बैठा है। जी हां, करनी सेना से एक नेताजी हाथ में नंगी तलवार लहरा रहे हैं और सीधा प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को खुली चुनौती दे रहे हैं। कह रहे हैं कि तलवार चलाना छोड़े हैं, भूले नहीं, काला कानून वापस लो वरना जड़ से उखाड़ देंगे। हे मोदी सरकार, तुमने यदि काला कानून वापस नहीं लिया तो कसम भगवती की, फिर से हमने तलवार चलाना छोड़ाए, तलवार चलाना बंद नहीं किया है, भूले नहीं है। भाई साहब, ये लोकतंत्र है या क्या है? यहाँ कानून बहस से बदलते हैं, हथियार लहराने से नहीं। अब लोग पुलिस से पूछ रहे हैं कि इन पर एक्शन कब होगा। धमकियों के इस शोर के बीच महाराष्ट्र के नासिक से एक ऐसी खबर आई है दोस्तों, जिसने सबका दिल जीत लिया है। मिली महिला पुलिसकर्मी माधवी जाधव से। गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम था, मंत्री गिरीश महाजन भाषण दे रहे थे, उन्होंने सबका नाम लिया, लेकिन जिनके लिखे संविधान की वजह से आज वो मंत्री बने बैठे हैं, उन्हीं बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना भूल गए। कमाल है, परेड का हिस्सा रही माधवी से यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने सरेआम मंत्री जी को टोक दिया और कहा, सस्पेंड करना है तो कर दो, मैं रेती उठा लूंगी, लेकिन बाबा साहब का नाम मिटने नहीं दूंगी। मला मीडियाशी घेणं नाही मॅडम, मला सस्पेंड केलं, मी नाडूचे गाड्या उठली, मी माती काम करीन, पण बाबासाहेबांची ओळख पुसून येणार नाही, मला सस्पेंड करायचं करू शकता। मंत्री जी, अगली बार भाषण जरा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जनता अब सिर्फ सुनती नहीं, आईना भी दिखाती है। अब बात उस विदा की दोस्तों, जो किसी बड़े सवाल से कम नहीं है। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद आज बिना स्नान किए विदा हो रहे हैं। याद है ना दोस्तों, पुलिस ने उनकी पालकी रोक दी थी, जिस पर शिष्यों पर लाठीचार्ज हुआ था, जिसके बाद वो अनशन पर बैठ गए थे। आज जाते जाते उन्होंने बहुत भारी मन से कहा, सत्य की गूंज और कुछ सवाल छोड़कर जा रहा। जहाँ देखो धड़ल्ले से मंदिर तोड़े जा रहे हैं, संतों का अपमान किया जा रहा है। जहाँ देखो वहीं पर सरकार चढ़ाई कर रही है। वृंदावन में देखिए, मारपीट करके, बदनाम करके, पुलिस को आगे करके उस मंदिर को अपने कब्जे में लेने के लिए सरकारें प्रयास कर रही है। दोस्तों, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस मेले का आधार ही साधु संत है, वहीं एक शंकराचार्य को प्रशासन के रवैये की वजह से संगम में डुबकी लगाए बिना लौटना पड़ रहा है। क्या सिस्टम अब आस्था से ऊपर हो गया है? और अब आखिर में बात करते हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की, जिन्होंने अपनी राजनीति का पत्ता बिल्कुल साफ खोल दिया है दोस्तों। वो साफ कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण तो हम डंके की चोट पर करेंगे। कमाल है यार। उनकी नई इकोनॉमिक थ्योरी सुनिए, मियाँ समुदाय के लोगों को जितना हो सके तकलीफ दो। अगर रिक्शा किराया 5 रुपये हो तो 4 रुपये ही थमा दो। কিন্তু মিয়াকেতো কষ্ট দিব গৈছিল নহয়, গতিকে যোনে যেনেকে পাৰে মিয়া কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দি দিব। मुख्यमंत्री जी, ये कौन सा नया विकास मॉडल है? क्या अब लोगों को अपनी जेब बचाने के लिए सामने वाले का धर्म चेक करना पड़ेगा? दोस्तों, नफरत के इस तड़के के बिना क्या चुनाव जीतना अब नामुमकिन हो गया है? आज की इन खबरों में कहीं नफरत है तो कहीं साहस, तो कहीं राजनीति का कड़वा स्वाद। आपको क्या लगता है, क्या माधवी जाधव जैसा जज्बा हर अधिकारी में होना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और सच के साथ खड़े होने के लिए वीडियो को शेयर करें। जल्दी लौटूंगा और नई वीडियो और नई रिपोर्ट के साथ। जय हिंद।